5 प्रश्न आए, जीवों का कल्याण कैसे होगा? सुनिए, भगवान की कथा सुनने से जीवों का कल्याण होगा। भगवान ने इस धराधाम पर कितने अवतार लिए? भगवान ने 23 अवतार लिए हैं, 24वां अवतार भगवान अभी लेंगे कलयुग के अंत में। भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या था? तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ सुरधम अपमानी, जब जब धर्म पर अधर्म हावी होता है, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। तब तब भगवान विविध शरीर को लेकर के आते हैं, दुष्टों का कल्याण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। अब भगवान के बाद धर्म किसकी शरण में गया? तो बोले, कह दिया, तान धर्मान राज धर्मान, पुत्र धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समासव्या सयोगता। दान पे गया। अब बताओ, दान ना करो तो कहां से कछु बने? आप अगर फ्री में ले आए होते तो जो लाइटें न लगा होती, फ्री में ले आए होते तो जो माइक ना होती, फ्री में कथा करवाई होती तो हम ही होते अकेले। क्या हम आप खचाऊ थे? आपको चश्मा में साजो लगत तो उठे, हमें देखने हैं। तो पीछे खड़े रहते थे जब महाराज जी की कथा होती थी, पीछे से देखते थे। यज्ञशाला बिल्कुल जस्ट सामने थी, पंडाल के जस्ट सामने थी ना। पूज्य महाराज जी आए थे, बगल में लगी थी शायद, जहां भी आओ। हाँ हाँ हाँ, हम तुम्हें बराबर देखते थे। वो देखते क्यों थे? हम आप लोगों से सच्ची बात बताएं, सच्ची बात। हम दुनिया में अगर किसी से प्रेम करते हैं तो पहला भगवान से, दूसरा बागेश्वर धाम से। हम उन्हें बड़ा मानते, महाराज जी को बड़ा, वो भी हमें बहुत चाहते। हम आपको देखते थे और हम देख देख करके सोचते थे कि वो दिन दूर नहीं है, तुम जब बैठोगे और हम जब तुम्हें कथा सुनाएंगे। और आप सबको भी देखते थे, आप सबको देख करके हम कहते थे, तुमने भी यती सब जने, हाँ तुमने के तो मजा हो गए थे, यहाँ बैठ भी मिल जाते, ढक्का गलत तो पछाई हो जाती। हाँ, तो आप लोगों को भी देख करके हम सोचते थे कि तिंदनी वालों आ रहा हूं, स्वागत करना। और आप सबके बीच में आ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद। ये बिल्कुल पटेरिया जी जैसे लगते हैं। हाँ, इनको देख लो, एक से लगते। बताओ, जिन पटेरिया जी के गीत हम लोग रेडियो में सुना करते, बचपन में सुने हमने, लगा तो माए कैसे आ गए लो बउआ है? आप लोग कितने बार हमारे गांव में आदमी रोए हते, जब पटेरिया जी का स्वर्गवास हुआ था तो हमारे गांव में एक दिन भोजन नहीं बने थे। बताओ, इतना मानते थे लोग। हमारे पिताजी रेडियो में पटेरिया जी को सुना करते थे। बताओ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ। क्या लोकगीत गाते थे, सुनने में भी कोई डर नहीं लगता था। है? आज के जमाने के लोकगीत सुन लो, जो डर लगे कि धोखे में बहू बिटिया ना सुन ले। धन्य है स्वर्गीय पंडित श्री देशराज पटेरिया जी, जिन्होंने ऐसे लोकगीत को गाया कि बहू के सामने सुन लो चाहे बेटी के सामने सुन लो, हृदय पवित्र हो जाता है। क्या क्या गीत गाए हैं, बताओ। बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। बताओ, बिटिया सुख में जय तुम आई, ना करियो फिकर हमारी। और देखो कितनी अच्छी बात है, दो रोटी सुख से खाइयो, ज्यादा हुईयो ना हैरान, बाबुल ले लो कन्यादान। और सुन लो, ये गीत हम आज नहीं गा रहे, हर बार रुक्मणी विवाह पे हम दिल्ली तक में इस गीत को गाते हैं, बुंदेलखंड को छोड़ करके बाहर भी गाते हैं। और जहां जहां हम गाते वहां के लोग कहते, महाराज जी पूरा विवाह तो अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन गीत बहुत अच्छा लगा, ये गीत कहां से लाए है? ऐसे हमारे
पटेरिया जी थे, अब आज वो शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन आशीर्वाद कहीं ना कहीं दे रहे होंगे, यहीं कहीं बैठे होंगे और हम सबको यहां बैठ करके भी आशीर्वाद दे रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे। लोकगीत के किंकर थे। बताओ साहब, हमारे भी भाग्य कितने अच्छे, जिन पटेरिया जी को हम लोग सपने में सोचते थे, उनके गांव में बैठ करके, उनके घर में रह करके और उनके पूरे परिवार, गांव तो परिवार ही होता, पूरे गांव को सुना रहे और बैठ करके जो दुनिया को सुनाते थे, आज उनके गांव में बैठ करके हम कथा को सुना रहे हैं। कोई हल्की हस्ती नहीं थे वो, बहुत बड़ी बात थी पटेरिया जी, बहुत बड़ी बात। उन्हें देखवे के लाने बल्ली टूट जाती है आदमी की, जल बहार में जाते हमारे ताए तो आप उन्हें विश्वास मानो कि बल्ली टूट जाती, मोटरसाइकिलें टूट जाती। लोग बाग इतना चाहते थे, हम उन्हें तो जा ही नहीं पाते थे, मंच लोग हैं वो हमें जाना ही नहीं देते, हम जो लोग पहुंचते सो आदमी उठा उठा फेंक देते, तो हम क्या करें। तो ऐसे हमारे पटेरिया जी थे, उनका भी यहाँ पर आशीर्वाद हम सबको मिला। ये भागवत की कथा क्रम अनुसार है, जब जब धर्म की हानि होती तब तब भगवान शरीर को लेके आते, दान पे धर्म टिका है। अब बोले भागवत किसने लिखी, बोले भागवत वेद व्यास जी महाराज ने बोली है। लिखी किसने है, किसने लिखी, बताओ जल्दी, भागवत को किसने लिखा, किस किस को पता, जरा हाथ खड़े करके बताओ जिसको पता। 11 साल से भागवत सुनी तुमने। गणेश जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके भागवत को लिखा और वेद व्यास जी महाराज ने कथा को बोला। कथा में मात्र 4 श्लोक थे। अहमेवासमे बाग्रे नान्यते सत्सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो विशेषेत सोस्महम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वा। और सुनिए, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनव्यतिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये है 4 श्लोकों को व्याख्या करते 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 18,000 श्लोकों से पत्र श्रीमद् भागवत कथा को स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने बोला और इस कथा का निरूपण स्वयं गणेश जी ने किया।